श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, प्रभु के दर्शन, प्रभु की पूजा, प्रभु की भक्ति, गुरु की पूजा, गुरु की भक्ति कैसे करना चाहिए। पूजन करना आता आप लोगों को? पूजन क्यों की जाती है? कशाला तुम्ही पूजन करता? काही विचारून करता की असंच करता? फक्त स्वाहा स्वाहा स्वाहा. चौकीमध्ये पण स्वाहा 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 असंच करता? पूजा करने का उद्देश्य क्या है और प्रभु के दर्शन करने का उद्देश्य क्या है? वंदे तद्गुण लब्धये। तत्वार सूत्र यदि पढ़ा हो, उसमें मंगलाचरण आता है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। चतुर्थ चरण में प्रयोजन बताया है। आपण सगळे चतुर्थ आहे ना? हाँ, कि पंचम है? चतुर्थ है। तो चतुर्थ चरण में भी उद्देश्य बताया है। वंदे यानी मैं वंदना करता हूँ। किसकी वंदना करता हूँ? प्रभु की, गुणों की, गुरु की। क्यों वंदना करता हूँ? तद्गुण लब्धये, यानी जिन गुणों को उन्होंने पाया है, उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। वंदना कर समझते? नमस्कार करता हूँ, अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो जब आप मंदिर जाते हैं अथवा गुरु के पास जाते हैं अथवा नवदा भक्ति करते हैं और चौके में आहार दान देते हैं, आहार दान के पूर्व गुरु की पूजा करते हैं, तो क्यों करते हैं वो? अब लिखा है सो करते हैं, है ना? उसके बिना आहार शुरू नहीं होगा, इसलिए पूजा कर लेते हो। ऐसे करते हो? नहीं, कोई भी क्रिया हम करें, क्रिया के पूर्व उसका उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। जिसे उद्देश्य पता नहीं होता है और वो क्रिया करता है निरुद्देश्य, बिना सोचे समझे, बिना उद्देश्य के, वो कौन कहलाता है पता है? पागल को देखा आपने? पागल व्यक्ति, उसकी कैसी हरकतें रहती हैं? पागल व्यक्ति क्या क्या करते रहता है? कुछ भी बोलते रहता है, कहीं भी घूमते रहता है, कोई भी एक्शन करते रहता है हाथों से। जंगल में खड़ा हो जाएगा, पेड़ के सामने खड़ा हो जाएगा और भाषण देना शुरू कर देगा, है ना? होता है ना? ऐसे ही होता है। कितने लोगों ने पागल को, व्यक्ति को देखा है?
टीवी में देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा। यहाँ पागल है? इस गांव में कोई पागल है? कोई भी नहीं है। माड़ा में है? माड़ा में कोई है? कोई नहीं पागल? सगड़े पागल है? सब पागल है? पागल व्यक्ति को यदि देखो ध्यान से, उसकी क्रिया को देखो, समझना वो क्या करता है। उसे कुछ पता नहीं रहता है, उसका माइंड नहीं चलता है, उसका ब्रेन नहीं चलता, इसलिए वो कुछ भी बड़बड़ाते रहता है, कुछ भी कहते रहता है, कुछ भी एक्शन करते रहता है। तो जिसे ये नहीं पता मैं जो कार्य कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, तो कौन कहलाएगा वो? कौन कहलाएगा बताइए? अच्छा, चींटी को देखा है? मूंगी चींटी अपने बिल से निकलती है तो कहाँ जाती है? शक्कर का दाना खोजने जाती है ना, भोजन खोजने जाती है। पक्षी अपने घोंसले से सवेरे सवेरे उड़ता है, निकलता है, आसमान में उड़ता है, कहाँ जाता है, क्यों जाता है? भोजन तलाश करने के लिए। पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, उन्हें खोला छोड़ दो तो जंगल चले जाते, क्यों जाते हैं? खाना की तलाश के लिए। चींटी है, पशु है, पक्षी है, गाय है, भैंस है, बकरी है, जितने भी जीव हैं वे जब भी चलते फिरते हैं, कहीं घूमते हैं, तो उनका उद्देश्य रहता है। क्या उद्देश्य रहता है? पेट भरना, किसी तरह भोजन मिल जाए, बस। तो जब चींटी, जिसके पास कितनी इंद्रिय होती है माहित है? चींटी की कितनी इंद्रिय होती है? चींटी को दिखाई देता है? आंख होती चींटी की? नहीं, चींटी की आंख नहीं होती, उसके कान नहीं होते। उसके पास मात्र 3 इंद्रिय होती है, स्पर्शन, रसना और घ्राण। सिर्फ सूंघ सकती है, उसकी सबसे बड़ी क्षमता होती है सूंघने की। सूंघ करके वो बहुत दूर तक चले जाती है। मीठा कहीं हो, शक्कर पड़ा का दाना पड़ा हो, तो अपने बिल से निकल करके आती है, उतनी दूर से उसकी सुगंधी उस तक पहुंच जाती है और आ जाती है। तो चींटी के पास आंख नहीं होती है, कान भी नहीं होते, और चींटी के पास मन भी नहीं होता। होता है मन? आपके पास आंख है, आंख भी, कान भी है और मन भी है, तो आप चींटी से बहुत बड़े हैं। आपके पास 5 इंद्रियां हैं, एक मन है, लेकिन चींटी के पास सिर्फ 3 इंद्रियां होती। तो चींटी जब भी निकलती है तो उसका पर्पस, प्रयोजन उसे पता होता है, मुझे भोजन चाहिए। लेकिन आज का मनुष्य इतना बड़ा वाला है, दुनिया के सारे क्षेत्र में वह उद्देश्य को ज्ञात करके कार्य करता है। सवेरे उठता है, दुकान जाता है, शेतालातो जातो, खेती करने जाता है, स्कूल जाता है, बिजनेस करने जाता है, तो उसको पता है पैसा कमाना है। लेकिन जब धर्म क्षेत्र की बारी आती है तो उसे बिल्कुल नहीं पता। पता है मंदिर क्यों जाते हो? क्यों जाते हो बताओ? कर्म निर्जरा करने के लिए। कौन से कर्म? हाँ, कर्म, एक तो कर्म कहा, दूसरा आपने निर्जरा शब्द कहा। निर्जरा का अर्थ क्या होता है माहित है? क्यों ना पता है निर्जरा का अर्थ क्या होता है और कर्म का अर्थ क्या होता है? ये बहुत बड़ी बड़ी बातें जो आपने कही, शास्त्रों की बातें अथवा किसी से सुनी है, वो बातें आपने कही, पर जो आपका दिमाग कहता है थोड़ा सा उसके अनुसार उत्तर दो। आप क्यों जाते हो मंदिर? भगवान के पास दर्शन करने, पूजन करने अथवा अभिषेक देखने? क्यों जाते हो? एक माइक दे दे, एक माइक दो, एक माइक दे। हाँ, उभे राहून सांगा तुम्हें। हाँ, उभे राहून सांगा, खड़े होकर के कहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, कशाला जाता तुम्ही दर्शनाला? हाँ, माइक मध्ये सांगा था। हाँ, डरो नहीं, जो है पुण्य कमाने के लिए। अच्छा, पुण्य कमाने के लिए। पुण्य से क्या होगा?
हाँ, हमारा पाप कम होगा। देख लो थोड़ा सा, पाप कम होगा। पाप का अर्थ क्या होता है? बुरे कर्म के हुए वो कम करने। बुरे कर्म कम करते हो। तो बुरे कर्म का अर्थ क्या हुआ? संगा संगा, हाँ, भिऊ नका भिऊ नका। जब आप मंदिर जाते हैं तो क्या उद्देश्य क्या? देखो, आपने जो कहा अभी सब पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, जो आपको लगता है वो बताना। हमें कुछ नहीं लगता, माँ बाप ने सिखा दिया, स्कलन जाते हैं तो रोज जा रहे हैं, है ना? पर उद्देश्य क्या होना चाहिए? वंदे तद्गुण लब्धये, अर्थात हे प्रभु, मैं आपके आगे झुक रहा हूँ, नमस्कार करता हूँ, दर्शन करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो क्यों करता हूँ? आप जैसे गुणों को पाने के लिए। ये उद्देश्य होना चाहिए। अब भगवान के भीतर कौन से गुण हैं? माहित नहीं? पता है? 8 गुण होते हैं। 8 गुण कौन कौन से? 8 गुण कौन कौन से? पता नहीं। ज्ञानावरण दर्शनावरण। अच्छा, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, आणि चार चतुष्टय। 7 चतुष्टय, 4 चतुष्टय। तो ज्ञानावरणी, मोहनी ते कर्म हो गए। गुण जो हैं कर्मों के अभाव में प्रकट होते हैं। बैठ जाओ। नमस्ते गुरु। हाँ, तो देखो, समझो, अब किसी को गुण नहीं पता ना भगवान के, डर लग रहा था कहने में। अच्छा, सबको अपनी कमियां पता है? हमारे भीतर क्या क्या कमी, किस कोई बताएगा हमें? चलो, भगवान की के गुणों को पाने के लिए, जानने के लिए तो शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अपनी कमी को जानने के लिए कौन सा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा? बोलिए। आपके भीतर कौन कौन सी बुराई है, अवगुण हैं, कमियां हैं, उसके लिए कौन सा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा आपको? शास्त्र पढ़ना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको पता होगा ना आपके भीतर क्या क्या कमी है। किसी को गुस्सा बहुत आता है, ये कमी है। किसी को ऐसा लगता है ईर्ष्या का भाव बहुत जल्दी हो जाता है पैदा, ये कमी है। किसी की बढ़ती हुई देख नहीं सकता, ये कमी है ना? और कौन कौन सी कमी है, कौन बताएगा? अच्छा, जिन सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ा है आपने कभी? भगवान का स्तोत्र पढ़ा है जिनवाणी में? नहीं पढ़ा। अच्छा, अपनी कमियां बता सकते हो? कितनी कमी है आपके भीतर? एक बहुत आसान तरीका बताते हैं प्रभु के गुणों तक पहुंचने का। उसका क्या आसान तरीका है? हमारे भीतर जो ढेर सारियां कमियां हैं, उससे ठीक विपरीत, अपोजिट, प्रभु के भीतर गुण है। तो हमारी कमी कौन सी है? लोभ बहुत ज्यादा है, लालच बहुत ज्यादा है। और क्या है? डर लगता है, डर लगता है। और क्या है? पाप करते हैं। कौन कौन से? हिंसा करते हैं, झूठ बोल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। चोरी नहीं करते? अच्छा अच्छा, कुशील का सेवन कर लेते हैं, किसी को बुरी दृष्टि से देख लेते हैं, किसी को बुरा कह देते हैं, कठोर शब्दों से उसे डांट देते हैं, किसी से लड़ाई कर लेते हैं। और क्या कमियां हैं? और कमी है, हाँ? जलन का भाव होता है, चिंता बहुत होती है, डर बहुत लगता है। और क्या है? ग्लानि का भाव बहुत पैदा होता है। और क्या कमी है? और नहीं पता आपको? आपकी कमी नहीं पता? आपकी वीकनेसेस, आपकी जो ढेर सारी कमियां हैं, यदि हम आपको आज होमवर्क दे दें, सभी लोगों को कल अपनी कमियां लिख करके आना है। हाँ, माइक देते ना।
ते उभे राहून सांगणार. डर लगता है. अच्छा, कमी नहीं पता. अच्छा, अच्छाइयाँ क्या है आपकी, क्वालिटीज क्या है, क्या क्या अच्छा है, ये तो बता सकते हो. आप बहुत ईमानदार हैं, आप हमेशा सत्य बोलते हैं, आप हमेशा विनयशील रहते हैं, आप किसी को अच्छे से नहीं, बुरी दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखते हैं. हाँ, आप सबकी बहुत हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, आप जीवों को बहुत बचाते हैं. ऐसा ये तो अच्छा ही है. आप रोज़ भगवान की बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, ये अच्छा ही है. आप रोज़ स्वाध्याय करते हैं, ये तो है आपकी अच्छाई. रोज़ माला फेरते हैं, नहीं कुछ तो होगी, ये तो कमी होगी, ये तो अच्छाई होगी. क्या है आपके भीतर. तो एक आसान तरीका आप बता रहे हैं, हम सिर्फ इतना देखना सीखें. अच्छा चलो, आप अपनी कमी नहीं देख सकते. किसी से आपकी लड़ाई हुई है गांव में, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, सासू माँ होगी अथवा सूनबाई असणार, तो कौन है. हाँ, ये तो सासू होगी या सून होगी. हाँ, और जिससे पड़ोसी से लड़ाई होती होगी, अच्छा नहीं लगता है, उससे मन नहीं मिलता है. कोई ना कोई तो होगा आपके जीवन में ऐसा जिससे आपकी लड़ाई होती होगी, मन नहीं मिलता है. हाँ, तो उसका नाम नहीं बताना, उसकी कमी बताना, क्या क्या कमियां उसकी. चलो, उसकी जो जो सा कमियां हैं, यानी जो हमारा कट्टर शत्रु है, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसकी कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती, वो तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते. हर इंसान अपने शत्रु की कमी तो बहुत अच्छे से खोज सकता है. दूसरे के दोष दिखते हैं कि नहीं. कौन कौन से दोष दिखते हैं दूसरों के, बताओ कौन कौन से दोष दिख नजर आते हैं. सांगा. हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए. वो कहना नहीं मानती आपका, अरे घर में किसी का कहना नहीं मानती, बहुत चिल्लाती है एक. और क्या है. बहुत गुस्सा करती है, क्रोध बहुत आता है, और दान नहीं देती है, और घर का काम नहीं करती है, और सोते ज़्यादा रहती है, और एक नंबर की आलसी है. अनखिन और क्या है. किसी का रिस्पेक्ट नहीं करती है, और क्या. हाँ जोराने, जोराने जोराने. तो जो भी हमें दूसरों की कमी नजर आती है, जो जो आपको कमी नजर आती है आपके कट्टर शत्रु में, और जो जो आपको स्वयं में कमी नजर आती है. एक व्यक्ति बहुत हिंसक हो सकता है कि नहीं, छल कपटी हो सकता है, दूसरों की प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेता है, हड़प लेता है, ऐसा भी हो सकता है. कुछ मेहनत नहीं करता और अपना नाम अपने आगे आगे करता होगा, प्रशंसा का भूखा होगा, ये कमी होगी ना, होगी कि नहीं. और क्या कमी है. उसे बहुत जल्दी टेंशन हो जाता है, उसे बहुत जल्दी चिंता सताने लगती है, वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, उसके भीतर द्वेष का भाव बहुत अधिक है, वो हमेशा सबसे लड़ते रहता है, अथवा उसको राग का भाव बहुत है. तो जो भी कमी हम अपने में अथवा दूसरे में देखते हैं, बस भगवान के पास जाना और ये देखना, भगवान आप में इनमें से कोई भी कमी नहीं है. तो हम बड़ी आसानी से प्रभु के गुणों को पहुंच पा लेंगे. एक होता है शास्त्र पढ़ करके भगवान के गुणों को समझना, और दूसरा होता है अपने अवगुणों को देख करके, अपनी कमियों को देख करके, अथवा संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनकी कमियों को देख करके प्रभु के पास इन जैसे दोष नहीं हैं, ये समझ लेना. तो कौन सा आसान तरीका है. तो आपने कहा अनंत चतुष्ट है, ये दोष नहीं होते, वो दोष नहीं होते, ये शास्त्र पढ़ करके कहा. लेकिन सांसारिक अवस्था में जहाँ हम जीवन जीते हैं,
तो अपना अध्ययन करना और दूसरों का अध्ययन करना, अपने आप को सभी जानते हैं, दूसरों को तो अच्छे से अपने से अच्छे से जानते हैं ना, अपने शत्रु को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो उसमें जो ढेर सारी कमियां हैं, प्रभु इन कमियों से रहित होते हैं। तो हमें कौन कौन सी कमियां घेरी हैं? हमें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। और क्या कमी है हमारे भीतर? छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोल लेते हैं। और क्या कमी है? हम छल कपट कर लेते हैं। और क्या कमी है? बहुत जल्दी हम अहंकार से भर जाते हैं, मान कषाय हमें घेर लेती है। और क्या कमी है? लोभ का भाव है, और निंदा का, चुगली का, गाली देने का, कठोर शब्दों के प्रयोग का। और क्या कमी है? ढेर सारी कमी। तो प्रभु के पास जाना, प्रभु आप क्रोध से रहित हैं, इसलिए आपके भीतर क्या है? क्रोध का विपरीत क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? क्षमा, है ना। जिसके क्रोध नहीं आता है तो वो क्या? क्षमा करने वाला होता है, उसे माफ कर देता है। तो प्रभु के भीतर क्रोध नहीं है तो उनके भीतर क्या है? क्षमा का भाव है। ये गुण हो गया। हमारे भीतर अहंकार है, मान कषाय है, तो प्रभु के भीतर क्या है? मान का अपोजिट क्या हो गया? विनयशीलता। बहुत। हमारे भीतर झूठ बोलने का भाव है, छल कपट का भाव है, प्रभु हमेशा सत्य का ही प्रयोग करते हैं। हमारे भीतर बहुत लोभ है, तृष्णा है, लालच है, प्रभु के भीतर लोभ नहीं, वो संतोष व्रत को धारण करने वाले। हमारे मन में बहुत सारा मैल भरा हुआ है, हम गलत सोचते हैं दूसरों के बारे में, प्रभु का हृदय, प्रभु की आत्मा पवित्र है एकदम। हमें बात बात में डर लगता है, डर लगता है ना, प्रभु एकदम भय से रहित यानी निर्भय है। हमें चिंता सताने लगती है, सताती है कि नहीं? भविष्य में क्या होगा, घर में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कहीं हम बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे, चिंता आती कि नहीं? प्रभु के भीतर कोई चिंता नहीं है, नहीं, वो निश्चिंत है। और हमें क्या होता है? देखो अभी परिणामों के बारे में बोल रहे हैं, मन के बारे में। और कौन कौन सी बात आती है? शोक का भाव होने लगता है, टेंशन होने लगता है, कोई चला गया तो शोक होने लगेगा, वियोग हो गया, अथवा तनाव हो जाएगा। तो प्रभु जो है शोक से रहित हैं। और क्या हमारे भीतर? राग का भाव बहुत ज़्यादा है। किसके प्रति? बच्चों के प्रति बहुत राग है ना। यदि बच्चे को कुछ हो जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि नहीं? बढ़ता है कि नहीं? जिसे आप चाहते हैं वो बीमार पड़ जाए तो आपको भी चिंता हो जाती है। तो प्रभु के भीतर कोई राग का भाव नहीं है, यानी वो वीतरागी हो गए। हम किसी से घृणा करते हो ना आप? किसी से घृणा करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता आपको, द्वेष करते हैं, तो प्रभु के भीतर द्वेष का भाव नहीं है। उन्होंने घृणा को जीत लिया है, वे एकदम सरल हो गए हैं। तो जो जो हमारे भीतर बुराइयां भरी हुई हैं, हम कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, किसी को गाली दे देते हैं, अपशब्द से बोल देते हैं। प्रभु की वाणी जो है कभी कठोर नहीं होती है। और क्या है? हम किसी के बारे में मन से बुरा सोचते हैं, तो प्रभु किसी का बुरा नहीं सोचते। और क्या है? हम हिंसा कर जाते, जीवों को मार लेते हैं, तो प्रभु कभी हिंसा नहीं करते। तो अहिंसक गुण उनके भीतर है कि नहीं? व्यक्ति का मन जो है बड़ा चंचल है, उसे विषयों की इच्छा रहती है, ये खाना ये पीना। प्रभु ने सभी विषयों को जीत लिया है। ये हो गए मन संबंधी परिणाम। और क्या दोष है? शरीर वाले बीमारी अपने को जल्दी हो जाती है ना। हाँ, तो प्रभु के भीतर शरीर में कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं है। और उपास आप जिंदगी भर का कर सकते हो। कितने दिन का उपास लगातार कर सकते हो? 10 उपास। 10 उपास किसने किए अपने जीवन में? एक आसा नहीं, उपवास। तो उपवास व्यक्ति से नहीं करते बनता है, नहीं क्यों नहीं बनता? उसे भूख लगती है, लगती ना।
यदि भोजन ना मिले तो हमें कमजोरी आने लगती है, पर प्रभु के शरीर में कोई भूख नहीं होती है। हमें प्यास लगती है, गर्मी में पानी ना मिले तो क्या हालत हो जाएगी आपकी? बिना पानी पिए कितने दिन तक रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, एकदम प्यास लगती है। तो प्रभु को प्यास नहीं सताती है। हमें छोटे छोटे मौसम बदलने पे रोग हो जाते हैं, प्रभु को कोई रोग नहीं होते हैं, इन्हें उनकी काया निरोगी है। और क्या होता है, शरीर मिला है तो शरीर में बुढ़ापा आ जाता है, प्रभु को कोई बुढ़ापा नहीं आता है। और क्या है, हमें दुख का संवेदन होता है, सुख का संवेदन होता है, तो प्रभु को कोई दुख नहीं होता है। वे पूर्ण भय से रहित, कोई उनके ऊपर उपसर्ग नहीं। तो कहने का मतलब है भगवान के भीतर कौन कौन से गुण हैं? तो जो हमारे भीतर अवगुण हैं उससे ठीक विपरीत प्रभु के भीतर गुण हैं। तो भगवान की पहचान कैसे करेंगे? चुत पिपाशा जरातंक जन्मांतक भयास्मय राग द्वेष न राग द्वेष मोहाश यस्याप्तः स प्रकीर्तते। फिर इसी से हम यहाँ पहुँच जाएंगे कि प्रभु के भीतर भूख नहीं, प्यास नहीं, बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, डर नहीं, चिंता नहीं, स्वेद नहीं, पसीना नहीं आता, खेद नहीं, नींद नहीं, बुढ़ापा नहीं, मरण नहीं, जन्म नहीं, चिंता नहीं। तो जो इन दोषों को जीत लेता है वह आप्त अथवा प्रभु अथवा भगवान माना जाता है। तो मैं भगवान के पास क्यों जाता हूँ? मैं इसलिए जाता हूँ, इसलिए नमस्कार करता हूँ कि प्रभु जिन गुणों को आपने पाया, इन दोषों के अभाव में मैं अपने भीतर शारीरिक रूप से वैसी अवस्था चाहता हूँ, मानसिक रूप से वैसी अवस्था चाहता हूँ। अर्थात मैं जब मंदिर जाता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ, तो क्या भावना भाता हूँ? मैं क्षमा का भाव विकसित करना चाहता हूँ। जब 10 लक्षण धर्म आते हैं ना, पर्युषण पर्व आते हैं, तो उसमें 10 धर्म की पूजा करते हैं आप, 10 दिन करते हैं। कौन कौन से धर्म होते हैं? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। तो प्रभु के भीतर ये सारे के सारे गुण मौजूद हैं। तो हम मंदिर जाते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य है? मैं अपने क्रोध को जीत करके अपने भीतर क्षमा का भाव लाना चाहता हूँ, इसलिए भगवान मैं आपके आगे झुक रहा हूँ। तो ऐसा भाव आता है मंदिर जा करके? आपको नहीं आता, कभी ऐसा भाव नहीं आता। अपने अभिमान को जीतकर मैं मार्दव धर्म अपने भीतर लाता हूँ, ऐसा भाव आता है। मैं विनयशील होना चाहता हूँ, ऐसा आता है? नहीं आता। अपने मन की वक्रता, कुटिलता, छल कपट को छोड़ करके सरलता चाहता हूँ, यानी आर्जव धर्म चाहता हूँ। जब आप प्रभु के दर्शन करते हैं तो एकदम सरल भाव आ जाता है? नहीं आता। अपने लोभ को हटा करके मैं अपने मन में, आत्मा में पवित्रता ने शौच धर्म को लाता हूँ। मैं असत्य का त्याग करके सत्य धर्म लाता हूँ। मैं अपने भीतर त्याग धर्म लाता हूँ, तप धर्म लाता हूँ। मैं अपने आप के परिग्रह को छोड़ करके आकिंचन बनता हूँ और ब्रह्मचर्य का भाव लाता हूँ। जब आप प्रभु के दर्शन पूजन करते हैं, ये सोचते हैं जाके मंदिर में? कोई नहीं सोचता। तो आप क्या सोचते हो? इस बार खेती बहुत अच्छी हो, पानी बहुत बरसे। क्यों? अरे यही सोचते कि नहीं? गन्ना लगाया है और मक्का लगा दिया है, अब इस बार बारिश अच्छी होना चाहिए। भगवान पहला गन्ना आपके लिए, पहले मक्के का भुट्टा का जो पहले आपके लिए, ये ना।
गन्ने के रेट जो है 3200 नहीं 3600 हो जाएंगे तो और अच्छा है। क्यों ये सोचते हैं ना, ये सोचते हैं। अथवा भगवान बेटे के लिए कोई बहू ही नहीं मिल रही है, जल्दी से बेटी मिल जाए, 30 साल का हो गया बहू नहीं मिल रही है, मैं बहुत पूजा कर रही हूँ तो जल्दी से घर में बहू आ जाए, ये सोचते हो। अथवा पोता ही नहीं हो रहा है, पोता ना पुत नहीं हो रहे हैं, भगवान सुना है आपके दर्शन पूजन से और आपको दान देने से तो और भी जल्दी लाभ मिल जाता है। जब से महाराज जी आए हैं, महाराज जी लोग ने बताना शुरू किया है, तो मैं इस कारण दे रहा हूँ, इस कारण पूजा कर रहा हूँ कि जो खेती है 25 एकड़ से बढ़कर कितनी हो जाए, 35 एकड़ हो जाए। यही याद आता है। तो क्या याद आता है मंदिर जा कर के, ये नहीं याद आता। अरे गुण भी याद नहीं आते आपको, घर भी याद नहीं आता, तो फिर क्या याद आता। महाराज जी कुछ याद ही नहीं आता। हम तो जाते हैं, मुंह पटकते हैं, चावल चढ़ाते हैं और आ जाते हैं, यही ऐसी है ना। तो ऐसा कौन करता है काम, रोबोट करता है। रोबोट जानते हो, मशीन जो होती है ना वो ऐसी काम करती है, जाती है मुंह पटकेगी और वापस आ जाएगी। तो मंदिर आप ऐसे जाते हो, कई लोग तो मंदिर जाते हैं और भगवान को अच्छे से देखते भी नहीं और वैसे आ जाते हैं। अब क्या देखना रोज रोज, वही तो फिर मूर्ति है, सेम मूर्ति है कि नहीं। 10 साल से रोज देख रहे हैं मूर्ति वही आदिनाथ भगवान की, अब क्या बार बार देखना। बार बार देखा जाता है, देखा जाता है। तो कुछ लोगों को भगवान दिखते भी नहीं होंगे, चावल चढ़ाए, सिर झुकाए, वापस आ गए, उनसे पूछे था कि नहीं कुछ था। एक घटना बताते हैं। एक गांव में मंदिर था और मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा था, जैसे यहाँ जीर्णोद्धार चल रहा है ना। हाँ, तो वहाँ पे नई वेदी बनाई जा रही थी। अब नई वेदी जब बनाई जा रही थी तो पुरानी वेदी में जो प्रभु थे, प्रतिमाएं थी, उन्हें हटा करके दूसरी टेम्परेरी वेदी में रख दिया। अब वहाँ से भगवान की सारी मूर्ति हट गई। अब लोग आए अगले दिन दर्शन करने, चावल लिए, खाली वेदी में चावल चढ़ाए और सिर झुकाए चले गए। उनसे पूछे भगवान के दर्शन हो गए, बोले हाँ। कहाँ बैठे भगवान, बोले जहाँ रोज बैठे रहते वहीं बैठे रहे, वहीं जहाँ रोज रहते वहीं तो हैं। जबकि क्या वहाँ से मूर्ति शिफ्ट हो गई थी दूसरी जगह, जैसे यहाँ त्यागी निवास में शिफ्ट हो गई ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, रोज दर्शन करने जाते हैं, उसी वेदी के दर्शन करते हैं और देखते भी नहीं कि मूर्ति है भी कि नहीं, बोले होगी मूर्ति। यानी उन्हें दर्शन करने के पश्चात यह भी नजर नहीं आया कि उस वेदी में प्रतिमा है भी कि नहीं, और दर्शन करके वापस लौट के आ भी गए। ऐसा हो जाता है, हो जाता है ना, आप लोगों के साथ भी हो जाता है ना। अच्छा कितनी मूर्तियां हैं मंदिर में बताओ, कौन बताएगा। इतने सारे बैठे हैं, कितनी मूर्ति है भगवान की। कौन कौन से भगवान की बताओ, नाम बताओ। नहीं पता ना। हाँ, नहीं पता ना। देखो आप जहां रोज जाते हो उसी वेदी में कौन से भगवान की मूर्ति है ये भी नहीं पता, कितनी मूर्ति है ये भी नहीं पता, मूर्ति हट जाए वहां से तो ये भी नहीं पता चलता। तो आप एक रूटीन की भांति सारी क्रिया करके लौट करके आ जाते हो कि नहीं। तो फिर मंदिर क्यों जा रहे हो, महाराज जब जा रहे हैं तो जा रहे हैं। तो समझो इस बात को। अब क्या करना है, थोड़ा सा अपने भीतर चेंजेस लेकर के आना, परिवर्तन लेकर के आना। जब मंदिर जाओ तो मंदिर जाने के पहले जहाँ दरवाजे से आप प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के पहले यह सोचना कि आज मैं मंदिर आ रहा हूँ तो मेरे मंदिर आने का उद्देश्य क्या है। अभी दर्शन नहीं करना, आपने चरण धोए, अपने पैर धोए और प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रवेश करने के पहले ये प्रश्न अपने मन में उठाना, मैं क्यों यहाँ पर आ रहा हूँ। जब ये बात आपके मन में आएगी तो फिर आपको लगेगा कि हाँ मेरे आने का उद्देश्य अब मुझे पता है, तो
तो मुझे प्रभु जैसे गुणों को पाना है। जब आप फिर दर्शन करोगे तो बहुत अच्छे दर्शन होंगे आपके, आपके भाव बहुत अच्छे लगेंगे। आपको लगेगा कि हमने कुछ यहाँ आकर के पाया है। नहीं है तो ऐसे ही आओगे और ऐसे ही चले जाओगे, जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। कौन व्यक्ति बहुत अच्छे से दर्शन करता है? जिसे बहुत अच्छे प्रश्न भाव उठते हैं। जैसे आप खेती के लिए जाते हो सवेरे सवेरे, तो आप घर से क्या सोच करके निकलते हो? आज पानी सींचना है ना? तो पहले सोचते ना, प्लानिंग करते हो नहीं, आज पानी डालना है, कटाई छटाई करना है, आज खाद छिड़कना है, आज दवाई स्प्रे करना है। ये पहले से सोचते हो कि नहीं सोचते हो? कैसे चले जाते हो खेत? नहीं, खेत जाने के पूर्व आप अच्छे से सोच करके जाते हो। अच्छा, जब आप सवेरे सवेरे रसोई में आते हो महिला पर, तो सोचते हो कि नहीं कि क्या बनाना है, कौन सी भाजी बनाना है, मुंगाचं वरण करायचं आहे कि तूरची दाल बनवायची आहे कि पुरणपोळी बनवायची? पहले सोचते हो कि नहीं? कैसे शुरू हो जाते हो? जो हाथ में आए बनाना शुरू कर देते। कैसे बनाते बताओ? सोचते ना, चावल है, कहाँ पानी है, कौन से मसाले, कौन सी दाल, कौन सी भाजी। तो देखना, आप रोज जब जाते हो रसोई में, सुबह भी जाते हो, दोपहर भी जाते हो, शाम को भी भोजन बनाते हो रसोई में जाकर के, तो भोजन बनाने के पहले आपके मन में ये बात आ जाती है, अभी क्या मुझे बनाना है। सबको होता ना ये? इसमें कोई आपने पुस्तक पढ़ी है, कोई शास्त्र पढ़ा है? तो ये किसने बताया कि सोचना पड़ता है? ये किसने समझाया? सब्जी बनाने की, भाजी बनाने के पहले सोचना पड़ता है कौन सी सब्जी बनाना पड़ता है? किसने समझाया? हाँ, यहाँ दिमाग लगाते हो। हाँ और मंदिर में जाने के पहले कोई दिमाग नहीं। सच है ना? तो अब तरीका बता रहा है। तो जैसे आप रसोई में प्रवेश करने के पहले सोच लेते हो, अच्छा उसी समय सोचते हो कि एक दिन पहले सोच लेते हो कल क्या बनाना है? जैसे चौका लगाना है, सवेरे सवेरे सोचते हो कि शाम को ही सोच लेते हो? पहले से प्लानिंग कर लेते हो कल क्या क्या बनाना है? ऐसी होता है कि नहीं? तो देखो, एक दिन पहले से आपने सोच लिया कल कौन सी सब्जी लाना है, और बाजार का दिन है, बोले आज मंगलवार है, बाजार है, तो बाजार जाना है तो सोच करके जाते ना कौन कौन सी सब्जी लाना है। दुनिया के हर कार्य में आप सोचते हो, लेकिन जब मंदिर जाते तो कोई नहीं सोचता। इस कारण वहाँ विशुद्धि नहीं बढ़ती, वहाँ भाव नहीं लगते। तो आपको क्या करना है? मंदिर में प्रवेश बाद में करना। जब घर से निकलो उसी समय सोचना कि मैं मंदिर जाकर के क्या क्या करूँगा, मंदिर जाकर के कैसे दर्शन करूँगा, मंदिर जाकर के भगवान को कैसे देखूँगा, मंदिर जाकर के प्रभु के कौन से गुण मुझे चाहिए, मैं वो सोचूँगा। तो फिर ऐसी सोच लेकर के जाओगे तो आपका उद्देश्य सफल माना जाएगा। नहीं है तो आप क्या कहलाओगे? हमने पहले कहा था, हाँ सही बोला उन्होंने, पागल, है ना? क्योंकि पागल बिना सोचे समझे सब कुछ करता है। तो मंदिर जाते जाते सब पागल बन जाते हैं, और घर आते हैं तो सब स्मार्ट बन जाते हैं, सब एक्सपर्ट विशेषज्ञ बन जाते हैं। रसोई में जाते तो सारी जितनी अज्जी हैं, सब छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक सब एक्सपर्ट बन जाते हैं। खेत में जाना तो सब एक्सपर्ट बन जाते हैं, और मंदिर जाते हैं तो सब पागल बन जाते हैं। पागल। तो अब से क्या करना है? जब घर से निकलो सवेरे सवेरे, तो निकलने के पूर्व यह सोचना कि मैं मंदिर जाकर के करूँगा क्या, किसके दर्शन करूँगा और कैसे दर्शन करूँगा, और क्या देखूँगा भगवान में, क्या मैं चाहूँगा भगवान से। तो दर्शन करने के बाद मैं भगवान से उनके गुणों को चाहूँगा। गुणों को चाहूँगा अर्थात मैं अपने अवगुणों को कम करूँगा। तो मैं अपने क्रोध को कम करूँगा, और दर्शन करने के बाद मैं अपने भीतर उस क्षमा गुण को चाहूँगा कि मेरे क्षमा गुण जो है अच्छा हो जाए, मेरा विनय गुण जो है अच्छा हो जाए, मेरी मन की कुटिलता जो है वो दूर हो जाए, मेरी दृष्टि जो है पवित्र हो जाए। इसलिए मैं भगवान के दर्शन करने जाऊँगा। समझ में आया?
अब कल से क्या नियम हुआ? घर से जब से निकलो उसी समय सोचना, फिर देखना आपके मन में वही वही बात चलेगी। तो इसे समझने के लिए कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है? बड़ा सरल तरीका है ना। श्रावकाचार पढ़ने की आवश्यकता है? तत्वसुध पढ़ने की आवश्यकता है? समय सर पढ़ने की आवश्यकता है? कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ अपने मन को पढ़ने की आवश्यकता है। किसे पढ़ना है? अपने मन के दुर्भावों को पढ़ने की आवश्यकता है, अपने मन के दुर्विचारों को पढ़ने की आवश्यकता है, कि अपने मन में कौन कौन सी कमियां पैदा हो रही हैं उसे पढ़ने की आवश्यकता है। भगवान के दर्शन, भगवान का चिंतन बाद में, स्वयं के दर्शन, स्वयं का चिंतन पहले। तो जो ये सोच करके जाता है उसे बहुत लाभ होता है। ठीक है, कल से ऐसे करोगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की